नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 12 सीबीएसई। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है मेंसुरेशन। सीबीएसई का चैप्टर 12 यहाँ से शुरू हो रहा है आपका क्या है? मेंसुरेशन। क्लियर? देखिए, तो आज हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। ओके, और ज्यादा कुछ खास नहीं करेंगे। फॉर्मूला पहला है क्यूवर्ड। देखिए, क्यूवर्ड किसको बोलते हैं? इस टाइप का फिगर लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, इसको बोला जाएगा क्यूवर्ड। ठीक है, दिस इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो पहले इसका क्या करिए? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व बोले तो ये चार दीवारों का, ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी सबको मिलाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ये भी स्क्वायर यूनिट। अब जब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? ये क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट्स का। और क्या बचा? हाँ, एक होता है डायमीटर, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो डायमीटर बोले तो एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक का जो दूरी होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होगा रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, अब इसी क्यूबर्ड और क्यूब दोनों प्राय तो सेम ही होते हैं। तो इसमें वर्टिसेस कितना है? वर्टिसेस बोले तो ये वाले चीजें, ये कितने हैं? ऊपर 4 ठो है, नीचे 4 ठो है, 8 ठो है। साइड्स कितने हैं? इसको बोलते हैं साइड्स। ओके, साइड्स कितने हैं? टोटल 12 ठो है। फेस कितना है? 6 ठो है, ऊपर नीचे, और ये 4 ठो फेस हो गया कि नहीं? बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी और एग्जाम में। ओके, फिर चलते हैं हम क्यूब की तरफ। इन सब चीजों को आप याद रखिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्यूब्स की तरफ। देखिए, क्यूब का भी वैसे ही क्यूबोर्ड भी जैसा ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है? कंडीशन ये होता है जिसके हर एक साइड सेम हो जाता है। ठीक है, इसका हर एक साइड सेम होता है, ए और ये ए। ओके, तो इसका जब कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तो सारा का सारा कैसे दिख रहा है? स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो ये होगा 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो 6x स्क्वायर। डायगोनल अगर बोल दिया जाए तो √3a हो जाएगा इसका डायगोनल। ओके, और क्या बचा इसका? सब खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है सिलेंडर, जो है सॉलिड सिलेंडर। पहले सिलेंडर, ओके, देखिए ऐसे कि नहीं, ये है रेडियस, ये है हाइट। ऊपर वाला जो चीज होता है ये होता है सर्कल होता है। ओके, अब इसको जब खोल दीजिएगा आप, इसको बीच में से काट के, तो ये एक तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, तो इसका अब हमको क्या करना है? फेसेस कितना है? फेसेस 2 फेसेस हैं, 2 सर्कल फेसेस हैं, सर्कुलर फेसेस हैं, प्लस 1 क्या होता है? कॉर्ड फेस है। कॉर्ड फेस है, क्यों? रेक्टेंगल को मोड़ दिया गया है, इसको जब खोलिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये मोड़ दिया गया है, कॉर्ड फेसेस है। हाँ, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले का एरिया, सर्कल का एरिया इंटू हाइट। क्लियर? और आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होगा 2 पाई आर एच। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया। ठीक है, ये जो सर्कल्स हैं 2 इनके एरिया।
2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो गया एच प्लस आर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग होलो सिलेंडर के पास। ओके, देखिए 4 नंबर जो है वो होलो सिलेंडर है। ठीक है, देखिए होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, नोटिस ओके। ये है इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर पकड़ लीजिए, ये हो गया हाइट। तो इससे दोनों सरफेस हो रहा है, अंदर के तरफ से एक तो सरफेस हो जा रहा है और बाहर के तरफ से एक तो कर्व सरफेस हो रहा है। क्लियर? तो इसका जब थिकनेस हम लोग को कैलकुलेट करना हो, थिकनेस, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, और एरिया ऑफ रिंग अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, फेट दीजिएगा, बाहर का सर्कल में अंदर के ये सर्कल ही है। फिर आता है कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया, दोनों कॉर्ड है, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो 2 पाई स्मॉल आर एच 2 पाई कैपिटल आर एच। तो यहां से 2 पाई एच को कॉमन ले लीजिए, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एच कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस दोनों सर्कल्स था। ठीक है, रिंग्स का एरिया दो, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन कितना चला जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बचा कितना एच, ये चीज बच गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, इतना करना है। अब नेक्स्ट आता है कोण। कोण को नेक्स्ट देखिए, इसके बाद करते हैं 5 नंबर जो है वो कोण है। ठीक है, देखिए कोण, ये हो गया उसका रेडियस, ये है स्लैंट हाइट और ये है एक्चुअल हाइट। तो नीचे वाला कौन होगा, सर्कल होगा, बाहर वाला थोड़ा कर्व होगा। ये है कोण। इसका कॉर्ड सरफेस एरिया अगर बोला जाए तो पाई आर एल। एल का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा। ओके, और फिर आता है कौन, टोटल सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई एल को आप अगर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज एल प्लस आर हो जाएगा। ओके, अब इसका वॉल्यूम अगर बोल दिया जाए 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्फीयर के तरफ। देखिए 6, ये जरूरत पड़ेगा, स्फीयर और हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, सिलेंडर की बहुत जरूरत पड़ेगी, कोन वगैरह जो जरूरत पड़ेगी, सभी को याद रखना है। स्फीयर बोले तो फुटबॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो स्फीयर है। तो ये कौन हो गया उसका रेडियस, इसका एक ही सरफेस है, सर्कुलर सरफेस। तो इसका आप टोटल सरफेस लिखिए या फिर कर्व सरफेस लिखिए, दोनों एक ही बात, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम अगर बोल दिया जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर की तरफ। ठीक है, हेमिस्फीयर को देखिए,
स्फीयर। ठीक है, नोटिस दिस इज रेडियस हो गया। तो हेमिस्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया बोल दिया जाए, पहले कर्व सरफेस एरिया को देखिए। कर्व बोले तो ऊपर वाला ही है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला सर्कल है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम कितना था इसका, टोटल 4 था, आधा कर दीजिए, मतलब ये हो गया 2/3 पाई आर। ये है एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक, तो यहीं तक ही हम इसको रखते हैं आज, फॉर्मूलाज को ही सिर्फ पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर्स को याद रखेंगे। फॉर्मूला ऑल प्रैक्टिस जितने हैं सभी के फॉर्मूलाज को आप प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।